नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रवि कुमार डीएनएस किसान में। जैसे कि आपको पता होगा मेरे किसान भाइयों, मैं किसान से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लेकर आता ही रहता हूं। तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन का घंटा जो होता है उसे जरूर प्रेस कर दें, ताकि मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप सबसे पहले मेरी वीडियो देख सकते हैं मेरे किसान भाइयों। तो देखिए, हम देर ना करते हुए आपको आज हम बता दें कि हम आपको जानकारी किस बारे में देने वाले हैं मेरे किसान भाइयों। देखिए किसान भाई, जो हम आपको आज जानकारी देने वाले हैं वो आज हम आपको तुरई की खेती के बारे में जानकारी देने वाले हैं मेरे किसान भाइयों। क्योंकि हमारे बहुत सारे किसान भाइयों को ये नहीं पता होता है कि हमें अगेती तुरई की खेती किस टाइम पे करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं मेरे किसान भाइयों, क्योंकि किसान का दर्द किसान ही समझ सकता है। जब किसान खेती करता है तो देखिए इसमें कितनी लागत आती है और कितना पैसा लगता है और कितनी मेहनत लगती है मेरे किसान भाइयों। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी ए टू जेड पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में, और आपको बिल्कुल भी घाटा नहीं होगा। अगर आज आप जैसे मैं तरीका आपको बताऊँगा, अगर आप उसे फ़ॉलो करेंगे, तो आपको कभी तुरई की खेती में घाटा नहीं होता है मेरे किसान भाई, हो सकता भी नहीं है कभी ज़िंदगी में भी, समझ लीजिए। आप ये बात नोटिस कर लीजिए, आप वीडियो पे पूरे बने रहे, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, समझ लीजिए। तो देखिए मेरे किसान भाइयों, आज हम आपको बता दें कि हमारे बहुत सारे किसान भाई होते हैं जो तुरई की खेती करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि हमें तुरई की खेती किस प्रकार से और कैसे करनी चाहिए और किस टाइम पे सही खेती हमारी अगेती खेती किरफ होती है मेरे किसान भाइयों। तो देखिए, मैं आपको सिंपल सा आज बिल्कुल ट्रिक बताने वाला हूँ कि आपको खेती किस प्रकार से करनी चाहिए और कब करनी चाहिए और नर्सरी आपको कब डालनी चाहिए मेरे किसान भाइयों। तो देखिए, पहले तो हम बात कर लेते हैं मेरे किसान भाइयों नर्सरी डालने की। देखिए, जैसे कि आपको पता होता है मेरे किसान भाई, जैसे कि हमारी जब शुरू जनवरी लगती है, जब साल के साल हमारी जनवरी लगती है, तो देखिए हमारे बहुत से किसान भाई क्या करते हैं, अगेती तुरई की खेती करने के चक्कर में वो अपने खेत में जाके बीज डाल देते हैं मेरे किसान भाई। तो देखिए, बीज डालने में उसमें होता क्या है, क्योंकि हमारे बहुत सारे किसान भाइयों को पता होता है कि हमें नर्सरी डालनी चाहिए, और बहुत से हमारे किसान भाई नर्सरी डालते हैं वो तो सही है, क्योंकि उन्हें पूरा एक्सपीरियंस होता है कि वो नर्सरी डाल के ही जनवरी में अगर आप नर्सरी डाल सकते हैं, तो आप ट्रांसलेट लगभग 15 से 20-25 दिन के बाद में हमारी नर्सरी तैयार हो जाती है। तुरई की नर्सरी हमारी जो जनवरी में हम नर्सरी डालते हैं, तो सर्दी का मौसम होता है, तो नर्सरी में हमें बहुत मेहनत लगती है पालने के लिए, करने के लिए, जब ये हम अपने खेत में ट्रांसलेट कर सकते हैं, लगा सकते हैं फरवरी में जाके, और जब भी हमारी अगेती खेती होती है मेरे किसान भाइयों। तो देखिए, हमारे जो नए किसान भाई है बिल्कुल ऐसा ना करें, इसमें आपको घाटा हो सकता है और आपका पैसा जो है वो व्यर्थ जा सकता है। जब तक आपको पूरी जानकारी नहीं होगी तो आप खेती नहीं कर सकते मेरे किसान भाइयों। अगर आपको अगेती खेती करनी है मेरे किसान भाइयों, तो आप जनवरी में 15 से 20 जनवरी तक आप नर्सरी बहुत ही आसानी से डाल सकते हैं, और उसके फरवरी में आप 15 से 20 फरवरी तक या 15 से 20 फरवरी तक, जैसे भी आपकी नर्सरी तैयार हो, आप फरवरी में उसको अपने खेत में जाके लगा सकते हैं मेरे किसान भाइयों। देखिए, अगर आप अगेती तुरई की खेती करना चाहते हैं मेरे किसान भाइयों, तो आपको जनवरी में इसकी नर्सरी डालनी पड़ेगी। अगर आप नर्सरी नहीं डालेंगे मेरे किसान भाइयों, तो आपकी अगेती खेती तुरई की नहीं होने वाली है मेरे किसान भाइयों। आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रख लेना है, क्योंकि हमारे बहुत से किसान भाई खेत में जाते हैं और जनवरी में जाके डायरेक्टली थोड़ी बहुत उन्हें धूप देखने को मिल जाती है, तो बीज हमारा खेत में किसान भाई चोपते हैं, तो उनका बीज वो गल जाता है, जमता नहीं है। क्योंकि जब भाई आपको पता होगा, जब मौसम में नमी होगी, मौसम जब हमारा गर्म होगा, जब हमें खुद ही एहसास गर्मी का होने लगता है, जब हमारी गर्मी गर्म होगी, तो यानी कि जब हमारी ज़मीन गर्म होगी तभी हमारा पौधा बाहर को निकलेगा, यानी कि अनुकूल होगा। तो किसान भाई, आपको ध्यान रखना है, अगर आपको अगेती की नर्सरी खेती करनी है, तो आप नर्सरी ज़रूर डालें जनवरी के महीने में, ये आपको बता रहा हूँ मैं। और देखिए, बात आती है हमें तुरई की वैरायटी की, कि भाई हमें कौन-सी वैरायटी तुरई की लगानी चाहिए मेरे किसान भाइयों। तो देखिए, हमारे बहुत सारे किसान भाई होते हैं जो कि दुकान पे बीज लेने के लिए पहुँच जाते हैं और उन्हें पूरा एक्सपीरियंस नहीं होता है, और दुकानदार जो उन्हें बीज देता है, भाई आइए, आप ये वाली नर्सरी लगा लीजिए, आप ये वाली नर्सरी लगा लीजिए इस वाले बीज की। तो देखिए, हमारे किसान भाई बिल्कुल उसमें अच्छा बेनिफिट नहीं कमा पाते हैं मेरे किसान भाइयों। मैं अपने किसान भाई से एक बात साझा करना चाहूँगा आज अपने माध्यम से, क्योंकि मैंने खुद खेती की है। मैं खुद हर साल तुरई की खेती करता हूँ, और मैंने अभी नर्सरी डाली भी नहीं है। मैं नर्सरी अभी 4-5 दिन के बाद मैं डालने वाला हूँ। ये नहीं पता कि आप मेरी वीडियो कब देख रहे हैं, इस बात का मुझे नहीं पता है। लेकिन मैं जनवरी के महीने में 15 से 16 जनवरी को नर्सरी डालता हूँ, और मेरी अगेती तुरई की खेती मेरे किसान भाइयों हो जाती है। तो देखिए, जैसे हम बात कर रहे थे कि आपको बीज कौन-सा लगाना है किसान भाइयों। देखिए, जिसमें आपको, अगर आपने खेती कर रखी है, अगर खेती कर रखी है हमने, पहले अगर आप साल के साथ तुरई लगाते हैं, तो उसका तो आपको एक्सपीरियंस हो ही जाता है कि आपने तुरई का बीज कौन-सा लगाना चाहिए मेरे किसान भाइयों। और देखिए किसान भाइयों, अगर आपको पूरा एक्सपीरियंस नहीं है बीज के बारे में, तो
आपको कोई सैंपल में बीज मिलता भी है तुरई का, यानी कि कोई आपको दुकानदार देता भी है कि भाई आपको ये वाला बीज अपने खेत में जाके लगा लीजिए, इसमें अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो देखिए मेरे किसान भाई, आप ऐसा बिल्कुल ना करें, किसी के साझे में बिल्कुल नहीं आए, बिल्कुल धोखाधड़ी में, क्योंकि भाई आपकी फसल बर्बाद हो सकती है। अगर आपको ऐसा करना ही है तो आप 1 आध पैकेट लाके अपने 1 आध बीघे या आधे बीघे में अपने चेक करने के लिए 1 आध पैकेट को आप लगा सकते हैं, फिर उसका यूज़ अगले साल मेरे किसान भाई कर सकते हैं। तो देखिए हम बताएँ आपको, बिल्कुल टॉप वैरायटी हम बता रहे हैं आपको। अगर आपको अगेती तुरई की खेती करनी है तो भाई जो हमारा घरेलू बीज जो होता है, जो जिसको देसी तुरई बोलते हैं, तो देखिए उसका साइज़ भी ज़्यादा नहीं होता, उसका लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर होता है और बहुत ही अच्छा उसका वज़न जो हमें देखने को मिल जाता है मेरे किसान भाइयों, वो 100 ग्राम से 150 ग्राम के आसपास हमारा वज़न उसका रहता है। और देखिए और जो टॉप वैरायटी हमारी जो हाइब्रिड में आती है मेरे किसान भाइयों, तो देखिए वो वैरायटी आती है हमारी आलोक तुरई की मेरे किसान भाइयों। अगर आप आलोक तुरई लगाएँगे तो देखिए आलोक तुरई में आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और देखिए हमारे जो बहुत सारे यूट्यूब पे आप वीडियो देख लेते हैं, आपको बताया जाता है कि भाई आप 2.5 क्विंटल 3 क्विंटल बीघे की आप इसमें तोरी काट सकते हैं। देखिए बकवास है, ऐसा कहीं कुछ होने होने वाला नहीं है। मगर जो रियल बात है, हकीकत में आप इसमें 1 से 1.5 क्विंटल बीघे की तुरई आप बहुत ही आसानी से काट सकते हैं मेरे किसान भाई। तो देखिए इसमें होता क्या है, ये होता है आपकी लागत के ऊपर, अगर आपकी लागत सही होगी तो उसमें आपको अच्छी पैदावार मेरे किसान भाई देखने के लिए मिल जाती है। तो देखिए हाइब्रिड तुरई के बारे में हम बताएँगे आपको कि हाइब्रिड तुरई की दूरी से दूरी जो रखनी है मेरे किसान भाइयों, वो हमारे किसान भाइयों को नहीं पता होता है कि हमें दूरी, पेड़ से पेड़ की दूरी कितनी रखनी चाहिए। तो देखिए उसमें हमारे किसान भाई क्या करते हैं, या तो उसको सीधी लगाते हैं या बिल्कुल घनी लगा देते हैं। देखिए हाइब्रिड की बेल जो होती है मेरे किसान भाइयों, वो ज़्यादा से ज़्यादा फैलती है। तो देखिए हम पौधे से पौधे की दूरी बताएँगे। बहुत से किसान भाई आप यूट्यूब पे वीडियो देख लेते हैं, आपको बताया जाता है कि भाई आप 4 फीट पे या 3 फीट पे पेड़ लगा दीजिए। ऐसा आपको नहीं करना है, सब आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। मैंने खेती की है, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपको पेड़ से पेड़ की दूरी जो रखनी है मेरे किसान भाइयों, वो आपको लगभग ऐसा मान के चलिए 1.5 फीट के आसपास रखनी है। 1.5 फीट का मतलब ये नहीं कि 18 इंच के आसपास आपको रखनी है। और जो उसकी चौड़ाई जो होती है मेरे किसान भाइयों, आप 4 से 5 फीट भी रख सकते हैं मेरे किसान भाइयों। तो इसमें आपको अच्छा बेनिफिट देखने को मिल जाता है मेरे किसान भाइयों। तो देखिए मैं आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।